ट्वेल्थ का वीडियो नंबर 3 चैप्टर हम लोग पढ़े थे वंशागति और विविधता का सिद्धांत। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद क्या होता है। ठीक है, मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था जो सबसे पहले ये सोचा कि आखिरकार जो है एक संतान जो है अपने माता पिता से पे कैसे जाता है ना, उसका कोई प्रक्रिया है, कैसे जाता है क्या, तो उस सब के लिए वो जो है ना एक मतलब क्या किया ना, उस सोचा कि अब कैसे करें। ठीक है, तो उसको चाहिए था 2 जीव है ना, तो सोचा कि अगर हमको जानवर लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा 9 महीना समय चाहिए है ना, कुत्ता का तो 3 4 महीना चाहिए। ठीक है, आदमी में भी 9 महीना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको एक ऐसा जीव चाहिए था जिसका प्रजनन क्षमता भी ज़्यादा हो और जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, तब उसका नज़र गया अपने ही खेत में लगे मटर के पौधों पर। वो देखा मटर का पौधा में भिन्नता भी दिखता है साफ साफ बाहर से है ना, कोई मटर का पौधा लंबा है, कोई मटर पौधा नाटा है, कोई मटर पौधा है ना, तो कोई ऐसे। ठीक है, तो वो बोला कि इसका जो है अच्छा से हमको अंतर दिख भी रहा है ना, तो उसी में क्या किया, निषेचन करवाया मटर के पौधा से। और ये जो प्रक्रिया वो बहुत दिन तक करा। ठीक है, लगभग 7 साल तक किया। ठीक है, और उस पर एक निष्कर्ष निकाला जिसको मेंडल का प्रभाव पढ़ते हैं और वंशागति का जनक इसी को कहा जाता है, क्योंकि यही बताए कैसे कैसे वंश आगे बढ़ता है, किसी में कौन जीन आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ था, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। ठीक है, समझ गया ना। और परिवार जो था उसका माली था है ना, परिवार से संबंधित था। चलिए, बड़े होने पर ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गया था। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधों को लगभग 7 वर्ष मतलब कि 1856 से लेकर के 1863 तक प्रयोग किया। मटर के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पीसम एस्टेरियम। ठीक है, इसको याद करना। और 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्षों और उपलब्धियों को ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रसारित किया था। मतलब वहीं पे जो है ना, जो भी 7 साल जो भी अवलोकन किया है ना, तो उसको जो वो एक पब्लिश किया, हाँ ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद ढंडिया मर गया 1884 ईस्वी में। ठीक है, इसकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद जो है 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः क्या किया, खोजा था। और वैज्ञानिक के नाम थे ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉर्लेंस। और ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक याद करना। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में मेंडलवाद कहा जाता है। मतलब इन तीनों वैज्ञानिक मिलकर जो है ना, बाद में जो और अच्छा से नियम को बनाया ना, उसको मेंडलवाद का नाम दिया गया था। तो हम लोग अभी उसका प्रयोग को पढ़ेंगे, मेंडल क्या प्रयोग किया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोलता है मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुनाव करने का कारण क्या था। हम तो तुमको बता ही दिए, इसमें लिखा। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन अनेक कारणों से किया। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि मटर 1 वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के लिए परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, हर साल प्राप्त कर सकते हैं परिणाम। क्या क्या हुआ उसमें, मतलब उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक में पौधा का 1 ही साल का समय है। ठीक है, तो 1 साल में उसका सारा प्रक्रिया जान सकते हैं कि बच्चा में क्या है, बुढ़ापा में क्या, सब जान सकते हैं। ठीक है, पौधों में ज़्यादा फल फूल होते हैं जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और छोटे जगह में उगा सकते हैं। ठीक है, मटर के फूल जो है द्विलिंगी होते हैं और इस कारण से यह स्वपरागी होता है। अच्छा, द्विलिंगी स्वपरागी क्या होता है, मतलब कि जो है ना, मटर जो है अपने आप से निषेचन कर सकता है। जैसे मनुष्य के लिए एक नर एक मादा चाहिए, जानवर में एक नर मादा चाहिए, लेकिन पौधा में कुछ कुछ क्या होता है, अपने ही नर होता है, अपने ही मादा होता है, मतलब अपने फूल से अपने ही निषेचन कर देता है। ठीक है, और वो अपना संतति को आगे बढ़ाता है। तो वही बोलता है कि मटर का फूल जो है ना द्विलिंगी होता है, मतलब उसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल में होता है और खुद से वह क्या करता है, स्वपरागन कर लेता है और खुद का जन्म करता है बेबी को। ठीक है, आगे बोलता है इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मटर हम बोलते कि कोई हरा मटर है, कोई लाल मटर है, कोई लंबा मटर है, कोई नाटा मटर है। तो इससे विविधता का पता चलता है और इससे पता कर सकते हैं कि लंबा वाला से अगर नाटा वाला निषेचन करवाए तो क्या जन्म लिया, लंबा वाला लिया कि नाटा लिया, पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको लिया। मटर के फूल में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से कर सकते हैं। मटर के फूल में जो है ना परागण मतलब अच्छा से परागण मतलब वही हुआ कि जैसे निषेचन होता है ना ह्यूमन में, वैसे ही पौधा में जो उसको परागण बोलते हैं। ठीक है, तो उसको पोलिनेशन करवाया जा सकता है आसानी तरीके से। ठीक है, इसीलिए ये सब लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया, इसका यही सब कारण था, तो उसका हो गया। ठीक है, अब देखो मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं। देखो, सबसे पहले देखो लक्षण, तनी की लंबाई प्रभावी होता है, लंबा होता है, बहुना होता है, पुष्प का रंग बैगनी होता है, सफ़ेद होता है, मतलब कितना प्रकार का होता है। ये प्रभावी और प्रभावी क्या है,
ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी भी चीज़ में है ना, किसी भी जीव में जो भी चीज़ होता है, मतलब जो भी जीन होता है ना, तो एक जीन होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी, समझते हैं। ठीक है, मान ले जाए कि कोई टॉल है, टॉल मतलब क्या होता है, लंबा है, तो टॉल है बड़ा टी, और कोई बौना उसको लिए छोटा टी हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें प्रभावी कौन होगा, अगर ये जीन किसी भी बच्चा के अंदर में, तो लंबा होगा कि बौना होगा, क्योंकि ये लंबा को दिखाता है, ये बौना को दिखाता है, तो हमेशा जो है ये क्या होगा, ये लंबा होगा, क्योंकि ये प्रभावी जो सीनियर होता है वही जीन का बच्चा होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी के पिता लंबा है, किसी की माता जो है नाटी है। ठीक है, तो एक टी इससे लिया और एक टी इससे लिया। ठीक है, तो ये जो बच्चा होगा क्या होगा, लंबा होगा बौना होगा, ये बच्चा जो है क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि प्रभावी टी ये है, ये बड़ा वाला है ना, कैपिटल है ना, तो ये बड़ा, तो प्रभावी टी होता है, ये होता है वो प्रभावी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा इसी पर, इसीलिए बच्चा क्या होगा, लंबा होगा। समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो वही बोल रहा है, तने की लंबाई जो है क्या होता है, देखो लंबा है प्रभावी है, बौना है अप्रभावी है। ठीक है, बैगनी है प्रभावी है, सफ़ेद है अप्रभावी। ठीक है, बीज की आकृति प्रभावी गोल होता है, अप्रभावी झुर्रीदार होता है। ठीक है, फली की आकृति फूली हुई होता है प्रभावी, और पिचके हुए होता है अप्रभावी। मतलब देखो फूली मतलब अधिकतर पौधा फूला हुआ होता है, एकाक पौधा ही तुमको दिखेगा कि झुर्रीदार उसमें मटर होता है। ठीक है ना, देखो फली का रंग हरा होता है अधिकतर का, है ना, किसी किसी का पीला होता है। ठीक है, पुष्प का स्थिति कक्षीय होता है और अक्षीय होता है। ठीक है, बीज का रंग कभी पीला होता है प्रभावी, और क्या होता है, हरा होता है ओ प्रभावी। ठीक है, मतलब ये सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या क्या विविध प्रभाव पड़ता है। ओके, मेरे ख्याल से इसको वीडियो में करने का आवश्यकता नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेंडल की सफलता का कारण, जो कैसे वंशागतिक सिद्धांत है, क्या सफलता का कारण था उसका। ठीक है, तो बोलता है मेंडल ने मटर के पौधों की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, मतलब कई पीढ़ी तक, मतलब कि 2 मटर पौधा लिया, उससे जो मटर हुआ उसका बीज से फिर और 2 लिया, फिर उससे मतलब 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 बहुत पीढ़ी तक अथी किया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद वो अपना बुक छापा कि क्या होता है। इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। ठीक है, एक बार में एक ही लक्षण में ध्यान दिया, मतलब कि अगर मटर का लंबाई पर ध्यान दे रहा है पौधा पर, तो पहले पौधा वाला पूरा प्रक्रिया जाना, फिर बीज का हरा के पीला उस पर जाना, फिर फूल का बैगनी की उजला उस पर जाना, फिर इस तरह से हर एक अलग अलग चीज़ 7 साल इसी में लग गया है ना, हर एक चीज़ को एक बार में अच्छा से उसको जांचा कि हर पीढ़ी तक। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा, एक डायरी में एंट्री मारा। ठीक है, यही उसका सफलता का कारण था। आगे बोलता है मेंडल के नियम या अनुवांशिकता नियम क्या है। सबसे पहले ना मेंडल का अनुवांशिकता के 3 नियम, कितने नियम है, 3। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जो अभी तुमको हम बताए, इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, जो प्रभाविता होगा, ठीक है, जो मेन होगा उसी का हमेशा गुण उसमें आएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संचरण, ठीक है, संकरण कराया जाता है, संकरण मतलब निषेचन करवाया जाता है। ठीक है, कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें ही प्रभाविता का नियम बोलते। देखो ये टीटी है, शुद्ध लंबा आदमी है, या फिर यहाँ पे पौधा लिया गया। ठीक है, हम लोग आदमी सोचते थे लंबा आदमी है, और ये टीटी है बौनी आदमी है। ठीक है, लंबा बौना तो एगो इससे लेगा, जीन हमेशा पेड़ में होता है, लेता है एगो इससे, एगो बच्चा में 2 जीन जाएगा। ये क्या लंबाई गुण किस में आ गया, देखो इसका बड़ी टी इसका छोटी। ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ, 100% क्या होगा, लंबा क्यों 100% बताओ, क्योंकि प्रभावी टी कौन सा है, ये है ना, प्रभावी टी जो होता है, प्रभावी जो जीन होता है उसी का लक्षण आता है। ठीक है, हमेशा उसी प्रकार सिर्फ ये लंबाई के लिए है। एक मनुष्य में करोड़ों जीन होता है, ये एक लक्षण के लिए सिर्फ बता रहा है, एक एग्जाम्पल दिया गया है ना। और एक पौधा में करोड़ों जीन होता है, ये तो इसके लिए हुआ, फूल के लिए अलग जीन होगा, है ना, कैसा रंग का फूल होगा, मटर का दाना के लिए अलग होगा, जड़ कैसा बनेगा उसके अलग, सबका होगा। ठीक है, तो ये लंबाई का हुआ। ओके, हो सकता है किसी का माता का जो है ना, पिता का बाल जो है पूरा फुल ब्लैक है, माता का ब्राउन है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी में बात को समझो। ठीक है, देखो लंबैया तो पापा का ले लिया, देखो लंबैया है, ये हुआ पापा, ये हुआ मम्मी बौनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, तो लंबैया का गुण देखा जाए तो पापा लंबे लंबे और मम्मी नाटी नाटी। ठीक है, लेकिन अगर बाल का गुण लिया जाए तो पापा का बाल ब्लैक है, लेकिन छोटा भी है ना, प्रभावी वाला कम है ना, मम्मी का ब्राउन है, बड़ा भी। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर इस बच्चा का जो जन्म होगा, ठीक है, तो ये तो पापा लंबैया तो पापा का लेगा, बड़ी टी है, लेकिन बाल किसका लेगा, माँ का, क्योंकि माँ पे बड़ा प्रभावी जीन किसके पास है, इसको देखना है। ठीक ना, इसीलिए एक बच्चा के अंदर हर चीज़ अलग बोलता है, नाक पापा पे गेलो तो कान मम्मी पे गेलो, ठीक हो, मुँह एकरा पे गेलो
तो ना के खराब गल इस तरह होता है ना, वही चीज़ के कारण होता है, कौन सा प्रभावी जिन किस पे प्रभाव डाला, बस उसी के कारण उसमें वो चीज़ होता है, चेंज होगा। ठीक है, तो वही हुआ। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम कि जिसका प्रभावी दिखाई देगा लक्षण, उसी का लक्षण का वो जन्म देगा। प्रभावी लक्षण इसका था, तो इसीलिए जो पौधा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रभावी जन्म बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से समझो। ठीक है, कि क्या है, ये क्या लिखा हुआ, ये F1 क्या है, इसको क्या आगे चल के फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। जैसा कि हम बोले थे कि तो एक जीव के अंदर करोड़ों लक्षण होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें जो लंबा का लक्षण लिया था, मान लिए लंबा का टीटी मान लिए, टी मतलब टॉल होता है, जैसे टीटी मान के चलें टीटी है ये। ठीक है, तो 2 गो पौधा लिया, एगो लंबा एगो बौना। ठीक है, यहाँ पे लंबा ये हो गया बौना पौधा। ठीक है, तो मान लिए इसमें टी लक्षण था, इसमें क्या था, टी। जीन तो हमेशा पेड़ में होता है, बातें बेकी है। ठीक है, तो अब इसको जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है, तो निश्चय करवाएंगे, क्या होगा बताओ, इसका एगो टी लेगा, इसका एगो छोटी टी लेगा। ठीक है, ये तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, F1। इसको याद होगी, कौन सा जनरेशन हुआ, F1। मतलब ये पहला जनरेशन, पहली पीढ़ी। कितना पीढ़ी हुआ, पहली। मेन आदमी से जो पहला जन्म उसको पहली पीढ़ी बोलते हैं, इसके बाद फिर दूसरी पीढ़ी, इसके बाद तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो ये पहला पीढ़ी हुआ। ओके, याद रखना इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, ध्यान समझ। जैसा कि तुमको पता है बहुत सारे गुण होते हैं। तो 2 गो पौधा लिया फिर मेंडल, है ना, और यहाँ पे क्या किया, बोला ठीक है, एक पौधा था उसका मटर जो था गोल था, पीला था। ध्यान सुनो आप, ठीक है, यहाँ से अच्छा से, गोल और पीला। दूसरा जो मटर लिया उसका था झुर्रीदार था और हरा था। ठीक है, यहाँ पर 2 गो मटर लिया, गोल और पीला लिया, दूसरा था झुर्रीदार हरा। ठीक है, चलो गोल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ, राउंड। क्या बोलते हैं, राउंड। इसीलिए इसको लिया, गोल के लिए लिया, आर का गुण था उसमें। ठीक है, और पीला क्या बोलते हैं, येलो, इसलिए वाई का गुण था। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि गोल का झुर्रीदार ही मतलब उसका विक प्रभाव हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो, ठीक ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे था गोल का झुर्रीदार अप्रभावी था, है ना, तो अप्रभावी को क्या बताते हैं बताओ, ये बड़ी आर, तो अप्रभावी क्या करते हैं, छोटी आर। ठीक है, मतलब झुर्रीदार था, छोटी आर। और देखो यहाँ पर वाई भी पीला था, और पीला क्या बना, हरा। देखो पीला का, यहाँ पे पीला का हरा दिखा है ना, अप्रभावी गुण हो गया, पीला का हरा मतलब अप्रभावी है। ठीक है, यहाँ पर तो अप्रभावी को हमेशा स्मॉल से दिखाते हैं। अगर पीला को हम दिखा रहे हैं वाई से, तो उसका अप्रभावी जो होगा हरा, वो किसे दिखेगा बताओ, छोटी वाई से। किसे दिखेगा, छोटी वाई से। तो ये 2 गो तुमको पौधा है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे निषेचन। क्या करेंगे, निषेचन। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे निषेचन करवाएंगे इसे, ठीक है, तो तुमको पता है हर एक जीन से एगो लेगा। तो ई पहले देखो जीन के, देखो ई एगो जीन है, ई एगो जीन है, ई एगो जीन है, ई जीन है ना, ऐसे ऐसे करोड़ों जीन होता है। ठीक है, सबसे एक को लेगा। ठीक है, तो इससे क्या लेगा, एगो बोलो प्लीज, कैपिटल आर लेगा, और इससे क्या लेगा, इससे छोटी आर लेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये इससे क्या लेगा, बड़ी वाई लेगा, इससे क्या लेगा, छोटी वाई लेगा। ये तुमको कौन सा जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन। कौन सा हुआ, F1 जनरेशन। अब तुम बताओ कि ये जो हुआ, अब इसका बता, तो इसका मटर कैसा होगा, गोल, ये अभी होगा, गोल होगा कि झुर्रीदार होगा बताओ, क्योंकि बड़ा आर है, बड़ा आर दिख रहा है ना, तो प्रभावी जीन यही ना है। तो बड़े आर क्या दिखाता है, गोल होगा, और बड़ी वाई भी इसमें दिख रहा है, छोटी वाई को मतलब नहीं। जब अगर बड़ी वाई आ गया है ना, तो उसी का चलेगा। जब बड़ा आदमी आ गया तो उसी का चलेगा, छोटका को महत्व नहीं है ना। बड़ी वाई किसको दिखाता बताओ, पीला। तो इसका मतलब कैसा बनेगा बताओ, गोल और पीला बनेगा, है ना। ये गोल हो गया, पीला हो गया। अब यहाँ पर ये F1 जनरेशन, कौन सा जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ऐसा ही एक और पौधा लेते हैं। ठीक है, यही सेम पौधा, देखो आप देखते हैं, ये पौधा यहाँ से जो है ना कैसे मसाला होता है, यही पौधा 2 बार लिए, 2 को सेम पौधा लिए। ठीक है, अब इसमें जब हम क्रॉस करवाएंगे तब यहाँ पे हो जाता है गड़बड़, तब बहुत बड़ा चार्ट बनता है, इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस चार्ट को तुमको अच्छा से समझना पड़ेगा, तब इसमें क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले आर एगो ई ले सकता है, एगो ई ले सकता है। ठीक है ना, समझो बात को, मतलब इसके लेकर चलते हैं, तो ये ले सकता है, आर ले सकता है, और वाई ले सकता है। हो सकता है कि इसका छोटका ले ले, इसको बड़का ले ले, है ना, तो छोटका बड़का ले सकता है, छोटका बड़का ले सकता है। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और 1 2 3 16 पॉसिबिलिटी। कितना पॉसिबिलिटी है, 16 कि 16 में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉक्स में दिखा देते। देखो यहाँ पर तो वही लिया, आर वाई लिया, यहाँ पे देखो के गो, 1 2 गो 3 गो 4 गो है ना, चारों लिखा। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे लिखा आर वाई, छोटी आर बड़ी आर छोटी वाई, दोनों छोटी। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ बड़ी आर बड़ी वाई लिया। ठीक है, फिर छोटी आर छोटी, इस तरह से यहाँ पे लिया। ठीक है, इसको तुमको समझने जो होते हैं, बस समझा रहे ज्ञान के लिए आगे। ठीक है, यहाँ पर ये जब इससे क्रॉस करवाएगा तो इतना सारा पौधा
हो सकता है, ठीक है। तो यही एक लक्षण है कि एक ही माँ बाप का, ठीक है, एक ही माँ बाप का अगर कोई बेटी हुई तो हो सकता है कि गोर हो जाए, और कोई बेटा हुआ तो काला हो जाए, हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम ऐसे करवाते हैं तो देखो कितना सारा लक्षण बने, ठीक है। देखो इसमें बड़ी आर बड़ी वाई है तो गोल पीला होगा, बड़ी आर बड़ी वाई गोल पीला होगा, बड़ी आर बड़ी वाई गोल पीला होगा, बड़ी आर बड़ी वाई गोल पीला होगा, ठीक है। तो गोल पीला, लेकिन इसमें देखो छोटी आर है और बड़ी वाई है, तो आप क्या गोल होगा, क्या होगा ये झुड़ीदार, छोटी आर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों आर और छोटे मिला गया ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, झुड़ीदार और पीला, यहाँ चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो इस लास्ट में तुम देखो, लास्ट में देखो छोटी आर छोटी वाई हुआ ना, तो दोनों छोटी छोटी गुना आ गया तो क्या होगा, झुड़ीदार हरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग जब करवाएगा तो बहुत प्रकार का नियम बन सकता है। जब हम शुरू में देखें, शुरू में क्या था, मात्र एक गुण था बस, बड़ी टी छोटी टी और छोटी टी, इसलिए इससे बस एक ही चीज़ बन पाया, ये और ये। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास है बहुत सारे गुण, बहुत सारे गुण। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है इसका बड़ी आर ले ले, इसका छोटी आर ले ले, हो सकता है इसका छोटी आर ले ले, इसका भी छोटी आर ले ले, हो सकता है इसका बड़ी आर ले ले, इसका भी बड़ी आर ले ले, हो सकता है इसका बड़ी आर ले ले, इसका भी छोटी आर ले ले। तो इस तरह से बहुत सारा गुण बन सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, उतना याद तुमको नहीं करना है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह से जनरेशन चलता है, ठीक है। कोई भी अगर नियम है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत भी होता है, तो वही यहाँ पे दिया गया। मेंडलवाद का विचलन क्या था, इसमें पूछेगा मेंडलवाद का दोष क्या था, कमियाँ क्या थी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो समझो क्या बोलता है, सभी जीवों में वंशागति मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती है ना, परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस कारण वंशागति को नन मेंडलिम वंशागति कहते हैं। इसके नियम निम्न उदाहरण, मतलब हर एक जीव जो इस नियम को फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, अधिकतर करता है लेकिन हर जीव नहीं कर पाता, यही इसका एक कमी था, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, देखो यहाँ बोलता है, पहला इसका उदाहरण दिया गया है, विचलन का उदाहरण। पहला अपूर्ण प्रभाविता बोलता है कि खोज जो है कार्ल कॉलिन्स नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे पर की थी। देखो गुलाबास के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा, ये ऑब्जेक्टिव याद करना। जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था कि देखो बड़ी आर लिया और छोटी आर लिया, ठीक है। लाल फूल और सफ़ेद फूल दोनों जब करवाया तो एक बड़ी एक छोटी आ गया, है ना। तो इसके चक्कर में जब इसको रिएक्शन करवाया गया तो मेंडल क्या बोला था कि बड़ी आर है, उसी का लक्षण आएगा, उसका लाल होना चाहिए फूल, लेकिन नहीं, तो गुलाबी फूल बना, क्या बना दिया, गुलाबी फूल। तो यहाँ पे मेंडलवाद का क्या हो गया, नियम क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। मटर पे चला लेकिन गुलाब के फूल पर ये नहीं चला, ठीक है यहाँ पर। इसलिए मेंडल नियम यहाँ क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसलिए हर एक नियम हर चीज़ पर लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जब गुलाब लाल फूल लिया, सफ़ेद फूल लिया, तो गुलाबी फूल बन गया, क्या बन गया, गुलाबी बन गया। ना इसलिए गुण आया लाल का, ना इसका उजले का आया, ठीक है। तो गुलाबी बन गया। अब मेंडल का अनुसार बड़ी आर है तो ये प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी गुण के कारण क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए ना, लेकिन लाल नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही होगा इसका अपवाद, या फिर दोष बोल लो या फिर विचलन बोल लो, एक ही चीज़ हुआ मेंडल का।